राजधानी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस और कानून का खौफ तक उनके दिलो दिमाग से निकल चुका है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला संगम विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत से निकलकर सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके ही पड़ोसी ने अपने भाई के साथ मिलकर पीड़िता के साथ न सिर्फ अभद्रता, छेड़छाड़, बदसलूकी की है, बल्कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को भी मारा पीटा है व साथ ही पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। इसकी और इसकी बीवी की तलाक का मामला है, कुछ ऐसे ही कुछ चल रहा है आजकल, जो कि इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें हमने सिर्फ बीच बचाव करा था। ठीक है, हमारा सिर्फ यही था क्योंकि हमारे पड़ोसी थे, हमारे सामने लड़ाई हो रही थी, हम नहीं देख पाए, जिससे हम चले गए। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि वो हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं है, सब कुछ जानता है। ठीक है, हमारे घर से लेना देना हर चीज़, मेरी वाइफ से पैसे लेना देना हर चीज़ करते हैं लोग। ठीक है, पड़ोसी थे पड़ोसी थे, ठीक हाँ है। पड़ोसी तो थे। अभी हालिया दिनों में क्या कुछ हुआ है? हाल ही दिनों में यही हुआ है, वो 9 साल पुराना जो झगड़ा था, उसको इसने रंजिश बना लिया अपने दिमाग में। ये गाता फिर रहा है दुनिया में कि इस बंदे ने हमारा बीच बचाव कराया है, इन लोगों ने बीच बचाव कराया है, इनके वजह से हमारी तलाक हो रही है। तो सर एक बार बताइए, हम कौन होते हैं किसी की तलाक लेने वाले? क्योंकि जो नहीं, अभी जो लड़ाई हुई थी कौन सी डेट को हुई थी, किस प्रकार से वो लड़ाई हुई वो बताइए। वो सर वो हुई थी 6 तारीख को। 6 तारीख क्या को हुआ हुई 6 थी। तारीख को? 6 तारीख को ही हुई थी। मेरे भाई मेरी वाइफ को छोड़ने घर आए थे, तो वो गाली गलौज कर रहा था, तो कहता है कि कहाँ से आ रही है, अपने यार के साथ घूम के आ रही है। और एक बार बताऊँ, जिस दिन मेरी तलाक होगी ना, उस दिन तेरे आदमी को मारूंगा और तुझे अपनी रखेल बनाऊंगा। उसने ऐसी ऐसी गाली गलौज करी मेरी वाइफ के साथ। फिर? जब इन्होंने मुझे बताई तो मुझे गुस्सा आई, मैंने बोला भाई तेरी प्रॉब्लम क्या, तो वो मुझे भी गाली देने लगा। फिर? तो उसके बाद फिर यही हुआ है कि इसने लड़के बुला लिए, तो वो लड़के बीच में आए। ठीक है, मतलब वो फिर हमसे पंगे लेके हाथापाई उसने शुरू कर दी, फिर? जिसमें मेरे चोट आई, मेरी वाइफ के उसने अंदर घुस के फिर अंदर मामला आ गया था, अंदर आ गया था वो हमारे। तो घर के अंदर? घर के अंदर आ गया था, मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी करी। ठीक है, उनके मतलब अब क्या बोलूँ मैं, आप लेडीज़ हैं वो, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो उसके तो बाद आप कानूनी प्रक्रिया में कहाँ गए? उसके बाद मैं संगम विहार थाने में गया था। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले मुझे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, हम सबको। क्या ठीक उस है, टाइम पे आपने पीसीआर कॉल करी थी? हाँ जी, हमने 100 नंबर कॉल करी थी और 100 नंबर आ गई थी। तो वो 100 नंबर हमें ट्रॉमा सेंटर ले गए, वहाँ से हमारा मेडिकल बना। हम तीनों का, मेरे भाई का जिसमें 4 टाँके आए हैं, उनका सर फटा है उस लड़ाई के दौरान। और इन लोगों ने हमारे ऊपर जो क्या कहते हैं, फुटपाथ की जो टाइल होती हैं, वो वाली टाइलें हमारे सरों में, मेरे भाई के सरों में बजाई हैं। मतलब तो पीसीआर के पीसी बाद आप क्या संगम विहार थाने में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला हाँ, था? हम गए थे जब हमें लगा कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो अब हम गए थे। ठीक है, हमने रिसीविंग लेने की कोशिश करी, पर वो रिसीविंग हुई नहीं। वहाँ के एफआईआर जो दर्ज नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, हमें एफआईआर तो सर कौन दूर है की ऐसे? बात। तो इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है कि मुझे मार भी दे जान से, क्योंकि ये 3 दिन पहले खड़े होकर मेरी वाइफ को कह रहा था, तुमने हमारी तलाक कराई है, तो मैं तुझे अपनी रखेल बनाऊँगा, इसको जान से मार दूँगा। ठीक है, अपने साथ तो आप रखूँगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसको सर, इसको जो भी कार्रवाई है, इसको जेल होनी चाहिए बस। सर मामला ये है कि हम अपने बड़े भाई के घर से आ रहे थे, जो हमारे जेठ लगते हैं, रात के 9-10 बजे के करीब। ठीक है, सामने बंदा रहता है जिसका नाम अफरोज़ सिद्दीकी है। ठीक है, हम आके घर में हम टिके ही थे, तो आते वहीं से कमेंट कर रहा था, ठीक है, कि ये कहाँ अपने यार के साथ आ रही है घूम के। हमने कहा तेरा क्या लेना देना, दारू पिया हुआ था बिल्कुल धुत, घर में घुस आया, घर में घुस के मतलब हमारे साथ बदसलूकी, सीने पे हाथ मारना, हमारे जेठ के साथ उन्होंने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा सब कुछ करा। इतने में हमारे हस्बैंड आ गए बाहर से, काम पे से आए, उन्होंने बाहर निकाला, बाहर बात करी, समझाया इन लोगों को, ये नहीं माने। उसके बाद फिर झड़प हुई है खूब ज़्यादा, इधर से भी हुई, उधर से भी हुई। उन्होंने हम ईंटें पत्थर चलाए हमारे ऊपर, हमारे जेठ का सर फाड़ दिया सर। सर ये अभी का नहीं, कई महीने से हम पे कमेंट मार रहा है सर, कई महीने से दारू पीता है, बाहर गली में खड़ा रहता है, गंदे-गंदे कमेंट मारता है, गालियाँ देता है कि तूने मेरा घर बिगाड़ा है, तूने मेरा घर बिगाड़ा, तुझे मैं अपने घर रखूँगा। और ये इसके फादर, इसकी मदर, इसके भाई, ये तीनों शामिल हैं इसके साथ। कहते हैं तुझे जो करना है वो तू कर सकता है, ठीक है, तेरे बच्चे हम पाल लेंगे। सलीम खान मेरी बहू को छोड़ने आए थे, उससे गंदी गंदी बातें कर रहे थे लोग, कैसे तो अपने यार को लेके आई है, ये है वो है, और घर में घुसे आए जो लोग। अब इसने हम जब इन लोगों में लड़ाई हुई तो बीच बचाव करे, उमर मोहम्मद ने मेरी आंखों कम हुई और सिर में खूब मारा है इनने। अच्छा, मेरी ये चोट उसी की है क्या जो उसी दिखाई ने, दे हाँ रही है? उसने मारा, हाँ।